हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चट्टान या रॉक। तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे पॉइंट होंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो जो भी इससे सारे क्वेश्चन बनते हैं चट्टान से, छोटे जो या बड़े जो भी हैं वो इसमें देखेंगे हम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चट्टान किसको कहेंगे हम? तो ये है पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम क्या कहेंगे? ये पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को चट्टान कहेंगे। ऐसा नहीं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ही चट्टान, ऊपर ही जो ठोस भाग होगा और नीचे नहीं होगा, नहीं, दोनों ओर जो भी ठोस भाग होगा वो क्या होगा? चट्टान कहलाएगा। ठीक है। और इसमें पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो ये सतह है, इसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो वो है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46%। दूसरा क्वेश्चन बनता है वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% लगभग। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। तो कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि पृथ्वी की सतह पूछ रहा है या वायुमंडल में, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन ही रखना है। पृथ्वी की सतह पूछेगा तो ऑक्सीजन और वायुमंडल पूछेगा तो नाइट्रोजन। तो इसी प्रकार पृथ्वी की सतह में सिलिकॉन 27% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8%। तो सतह में जो जो ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये 3 तत्व, वैसे क्या है 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो अब डिस्कस करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टान कितनी प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 प्रकार की। पहला है इसमें आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कि आग्नेय चट्टान किसको कहेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ में जो पाए जाने वाला पदार्थ होता है क्या कहलाता है? मैग्मा कहा जाता है। और जो ये भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ होता है वो होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो मैग्मा जो इसमें पाया जाएगा वो होगा द्रव अवस्था में पाया जाएगा। जब क्या होता है ताप दाब और क्या होता है यहाँ पर दाब अधिक हो जाता है तो क्या होता है, ये विस्फोट के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इसको कहेंगे हम ज्वालामुखी उद्गार। जब ये ज्वालामुखी उद्गार के रूप में ये मैग्मा द्रवित पदार्थ क्या होता है बाहर पृथ्वी की सतह में आ जाता है तो क्या होता है इस प्रकार फैल जाता है पृथ्वी पर। ठीक है। और क्या होता है धीरे धीरे जब क्या होता है ये ठंडा हो जाता है तो इससे जो ये परत बनती है, जो ये चट्टान बनती है, क्या होती है? काफ़ी कठोर होती है। और इस चट्टान को क्या कहते हैं हम? इसी चट्टान को बोलते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नस रॉक। क्या होता है? इग्नस मतलब आग की तरह क्या होती है? गर्म होती है। तब जब ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है तो इसको कहेंगे हम आग्नेय चट्टान। अब क्या होता है कि जो ये पदार्थ होता है द्रवित पदार्थ क्या धीरे धीरे ठंडा होता है और जम जाता है तो बनती है आग्नेय चट्टान। और जब ये यहाँ पर पृथ्वी के कुछ सतह के अंदर ही क्या हो जाती है, जब ये पदार्थ क्या होता है यहीं पे जम जाता है, जब ये पूरा बाहर नहीं आ जाता तो क्या होता है ये यहाँ पर जम जाता है। तो जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर सतह के अंदर जम जाता है उसको, उस चट्टान को कहेंगे हम ग्रेनाइट चट्टान। और जो ये पदार्थ जो बाहर वो पदार्थ जम जाता है उसको बोलते हैं हम बेसाल्ट चट्टान। तो आग्नेय चट्टान भी क्या है? 2 प्रकार की होगी, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। ग्रेनाइट जो अंदर जो द्रवित पदार्थ जमता है उसको ग्रेनाइट और जो बाहर जमता है उसको बेसाल्ट चट्टान। और आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले क्या है इसी प्रकार का चट्टान का निर्माण हुआ, क्योंकि जो पदार्थ है वो क्या होता है बाहर आकर इस प्रकार क्या आता है जम जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या होती है? पहली क्या होती है? कठोर होती है। कठोर आपने पढ़ा ना कि अभी क्या होती है जो ये द्रवित पदार्थ है बाहर आकर क्या होता है कठोर रूप से जम जाता है और ठंडा हो जाता है। फिर होता है कि छिद्र विहीन होती है। क्या है ये? इसमें कोई प्रकार के होल्स नहीं होंगे, छिद्र विहीन होती है।
दूसरी परत विहीन होती है। परत विहीन होगी क्योंकि क्या है, ये पदार्थ क्या है, सीधे इस प्रकार फैल जाता है, परत के रूप में नहीं फैलता है, तो ये क्या होती है, परत विहीन होती है। और जीवाश्म विहीन होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म विहीन, क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्म विहीन कौन सी चट्टान होती है, तो वो होती है आग्नेय चट्टान। जीवाश्म विहीन क्यों होगी, क्योंकि जब वो द्रवित पदार्थ बाहर पृथ्वी की सतह पर आता है तो काफ़ी गर्म होता है, और उसमें जो सतह में जो भी जीवाश्म होंगे वो क्या होते हैं, पूरे रूप से क्या होते हैं, जल जाते हैं, गल जाते हैं, तो क्या होंगे, उसमें जीवाश्म होंगे ही नहीं। और इस चट्टान में जब पृथ्वी की सतह से ये पदार्थ बाहर आता है तो पृथ्वी की सतह में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, खनिज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें मिले रहते हैं, और वो क्या हो रहते हैं, उस टाइम द्रवित अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब ये चट्टान सतह पर क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो ये इसमें क्या होते हैं, वो खनिज पाए जाते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट है सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, लोहा इत्यादि जो भी खनिज पाए जाते हैं इस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। और अगला चट्टान है हमारा अवसादी चट्टान। क्या है, अवसादी चट्टान। अब क्या है, जो ये आग्नेय चट्टान है इस प्रकार क्या है, इस प्रकार है, तो इसमें क्या होता है, ताप दाब, वर्षा या हवा, आंधी तूफान से क्या होता है, इसमें क्या होता है, टूट फूट होने शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो क्या होता है, ये परत क्या होती है, इस प्रकार परत के रूप में क्या होती है, जम जाती है। पहले यहाँ पर ये परत बनी, फिर क्या हो, इसमें कुछ जीवाश्म, पेड़ पौधे वगैरह मिले, फिर से क्या हो, ये इससे इस प्रकार इसके अंदर दब गए, फिर क्या हुआ, बाढ़, वर्षा, तूफान से क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के क्या हुए, अवसाद इसमें क्या हो गए, जमा हो गए। तो इस प्रकार परत के रूप में ये क्या होती है, चट्टान जम जाती है, और इसी चट्टान को बोलते हैं हम अवसादी चट्टान। ठीक है, तो अवसादी चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से जो परत चट्टान बनती है उसको बोलेंगे हम अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार की चट्टान की जो विशेषता होगी, सबसे पहले क्या होगी, ये छिद्रयुक्त चट्टान होगी। छिद्रयुक्त क्यों होगी, कि बीच बीच में क्या होंगे, इसमें जीवाश्म भी इसमें मिलते रहेंगे, कंकड़ पत्थर ये सब क्या होंगे, मिलते रहेंगे, तो ये छिद्रयुक्त चट्टान होगी। दूसरी क्या होगी, परतयुक्त होगी, टाइम के हिसाब साथ क्या होती है, ये बढ़ती रहती है, तो परतयुक्त चट्टान होगी। फिर क्या होगी, जीवाश्म युक्त चट्टान होगी, क्योंकि क्या है, इसमें जीवाश्म, पेड़ पौधे या जीव जंतु के क्या होंगे, अवशेष इसमें मिलते रहेंगे, तो क्या होगी, जीवाश्म युक्त चट्टान होगी। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं, छिद्रयुक्त चट्टान होगी, परतयुक्त चट्टान होगी, जीवाश्म युक्त चट्टान होगी। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण है, इसमें बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, लोएस एक पठार के रूप में, जो लोएस क्या है, एक पदार्थ होता है, तो चट्टानी के रूप में जानी जाती है ये भी, तो ये भी क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। दूसरा है पीट। पीट क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीट होता तो ये क्या है, कोयला ही होता है, लेकिन पीट हम इसको बोलेंगे जब कोयला बनना स्टार्ट होता है, तो उसको बोलेंगे हम पीट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होता तो एक प्रकार का कोयला ही है ये, लेकिन पीट एक क्या होती है, स्टेज होती है कोयला बनने की, प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं हम पीट। तो ये भी क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब इसमें